हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस टॉपिक पर 3 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली हो। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है जीन रेगुलेशन। किसमें? जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरियोफेज, लैम्डा फेज, या फिर हम कहें कि जो वायरल जीनोम होता है उसका जो है जीन रेगुलेशन। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियोस आप प्लीज़ सुनें, देख लें। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जीन होते हैं, जैसे इमीडिएटली अर्ली जीन एक्सप्रेशन हो गया, डिले अर्ली जीन एक्सप्रेशन। तो इमीडिएटली अर्ली जीन में क्या होता है, उसमें जो है कौन से जीन होते हैं एक्टिवेट? होते हैं एन एंड क्रोजीन। एन एंड क्रोजीन किस में होते हैं? लाइटिक पाथवे या लाइटिक साइकिल में ये एक्टिव होते हैं। जो क्या करते हैं, क्रो जो होता है वो C1 को ब्लॉक कर देता है। क्रो क्या होता है, C1 को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो है C2 का डिग्रेडेशन होता है एंड जिसकी वजह से लाइसोजेनिक पाथवे नहीं कंटिन्यू हो पाता। लाइटिक साइकिल में वो इसलिए कंटिन्यू हो जाता है। लाइटिक साइकिल जो है कंटिन्यू हो जाता है, लाइसोजेनिक नहीं होता। ओके, तो ये बात थी इसकी इमीडिएटली जीन एक्सप्रेशन की। एंड ऐसे ही डिले अर्ली जीन में क्या होता है एक्सप्रेशन में, उसमें जो है ये 3 जीन एक्टिव होते हैं, C3 C2 Q। याद रखना, C3 C2 एंड Q। ओके, जो क्या करते हैं C3 एंड ये जो है C1 को जो है एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, किसको करते हैं? C1 को एक्टिवेट करते हैं। जो C3 होता है एंड C2 एंड Q जो होता है वो C1 को एक्टिवेट करते हैं। C1 को एक्टिवेट करने की वजह से लाइसोजानी पाथवे कंटिन्यू हो जाता है। कौन सा पाथवे? लाइसोजानी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइसोजानी पाथवे में कौन से जीन एक्टिवेट हो रहे हैं एंड लाइटिक साइकिल में कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं। एंड आई होप कि आपने इससे पहले वाली वीडियोस देख ली हो, जिसमें जो है डिफरेंस बताया गया है लाइसोजेनी एंड लाइटिक साइकिल में, जिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि C1 एक्टिव होता है। C1 यहाँ पे आप देख रहे होगे, C1 ही जो है ट्रांसक्राइब होता है। एंड यहाँ पे जो है कौन से जीन एक्टिव हो रहे थे, वो होते C2 C3 एंड C3 एक्टिवेट होते हैं। एंड C1 का जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसके अंदर C1 का ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम LP1 एंड PR इज़ ब्लॉक। P1 और PR जो है ब्लॉक हो जाती हैं। ये इधर की जो है लेफ्ट साइड PR लेफ्ट प्रमोटर एंड ये इधर का लाइट प्रमोटर, ये दोनों ही जो है ब्लॉक हो जाते हैं। ये आप क्लियर रखना, अपना यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये दोनों जो हैं ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम PL एंड PR इज़ ब्लॉक। किसमें? लाइसोजेनी के अंदर C2 C3 Q जीन जो है एक्टिव होते हैं। C1 का ही सिर्फ जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, C1 का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रीन जो है, ये सिर्फ इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इधर लेफ्ट वाली साइड का एंड राइट वाली साइड का दोनों को जो है ब्लॉक कर देगा। सिर्फ C1 का एक्टिवेशन होगा इन लाइसोजेनी में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है जो लाइटिक साइकिल होता है, लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइटिक साइकिल में लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट एंड राइट, ये जो है दोनों एक्टिव होते हैं। दोनों साइड जो है एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है क्रो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको जो है एक्टिवेट कौन कर रहा था? एन जीन एंड क्रो जीन जो है एक्टिव कर देता है इस साइट को, जिससे जो है किस प्रोटीन का या किसका जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा? क्रो का। ओके, क्रो प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंड क्रो प्रोटीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो इनहिबिट कर देगा। किसको इनहिबिट कर देगा? क्रो प्रोटीन का अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्रो इनहिबिट करता है, C1 को ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से जो है लाइसोजेनी नहीं होगा, लाइसोजेनी पाथवे नहीं कंटिन्यू होता। तो अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे लाइटिक साइकिल जो है कंटिन्यू हो जाता है। सिर्फ ये याद रखना। और यहाँ पे जो है क्या रखना है कि क्रो प्रोटीन किस में होगी? लाइटिक इन्फेक्शन अगर है। एंड C1 कब होगा? जब लाइसोजेनी। एंड ये याद रखना नंबर 2 कि C1 अगर है, तो अगर C1 आपका एक्टिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, सॉरी, C1 जो है रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर दोनों की तरह
वर्क करता है। वो अपने लिए एक्टिवेटर की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे क्रो जीन या ये जीन है, अदर जीन है, उनके लिए जो है इसी लैम्डा फेज में जो है किसकी तरह काम कर रहा है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है वो ये याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम PL एंड PR इज ब्लॉक इन लाइसोजेनी, एंड PL एंड PR आर बोथ किस में एक्टिव होंगे, वो लाइटिक इन्फेक्शन अगर है, लाइटिक में जो है PL एंड PR दोनों जो है एक्टिव होंगे। ये याद रखना कि दोनों एक्टिव होंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे एक डायग्राम और है जो आपको क्लियर होना चाहिए। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लाइटिक जीन है, अगर लाइटिक जीन है, ये प्लस अगर ग्रीन वाला आप देख रहे होगे लाइटिक जीन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रो प्रोटीन एक्टिव हुई। ओके, और अगर यहाँ पे जो है लाइसोजेनी जीन है, ये आप देख रहे होगे, तो ग्रीन कौन सा है, कौन सी प्रोटीन एक्टिव होगी, C1 प्रोटीन एक्टिव होगी। तो ये कि इसमें बस इतना ही बताना था कि अगर लाइटिक है तो क्या होगा, अगर लाइटिक है तो क्रो प्रोटीन एक्टिव होगी, और जो अगर लाइसोजेनी जीन है तो उसमें जो है C1 प्रोटीन एक्टिव होगी। और वो किसका अगर C1 प्रोटीन है तो वो क्रो को इनहिबिट करेगी, और इधर जो है अगर क्रो है तो वो C1 को इनहिबिट करेगी। बस इतना ही याद रखना, बाकी कुछ नहीं। और आई होप कि अब आप इजीली याद रख लोगे, क्योंकि इतनी वीडियोस एंड इतना कुछ बताने के बाद अब ये बहुत इजी आपको लग रहा होगा। एंड आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया। कल हमने ये क्वेश्चन भी किया था, एंड वो उसमें देख लेना वीडियोस में। एंड इसके अलावा ये समरी की तरह है कि अगर लैम्डा फेज का इन्फेक्शन बैक्टीरिया सेल पे होता है तो वो लाइटिक साइकिल में भी एंटर कर सकता है एंड लाइसोजेनी में भी वो एंटर कर सकता है। अगर लाइसोजेनी में एंटर करेगा तो वो जो बैक्टीरिया सेल होती है उसके साथ में रिकॉम्बिनेशन कर देगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा लैम्डा फेज जो जीनोम होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, लाइसोजेनी में सिर्फ यही होता है इम्पोर्टेंट कि जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है वो बैक्टीरियोफेज के जो जीनोम होता है उसके साथ में कंबाइन हो जाता है। और अगर लाइटिक है तो उसमें क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ कैप्सिड, मैच्योरेशन होता है, होस्ट सेल का लाइसिस होता है, होस्ट सेल को वो तोड़कर या उसको लाइसिस कर कर ये इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो अपना बाहर निकल जाते हैं। ये होता है टेम्परेट फेज लैम्डा कैन एंटर बोथ, किस में एंटर कर सकते हैं, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक पाथवे। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया। C1 प्रोटीन की वजह से होता है, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, एक्टिवेटर की तरह भी एंड रिप्रेसर की तरह भी। आई होप कि आपको सब फंडा क्लियर हो गया, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ये एक जो है मुझे कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में शशि नाम से, एंड उनकी कहने पर मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई। एंड अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आई होप कि आपको ये सब कंसेप्ट आप क्लियर हो गया हो शशि, एंड थैंक यू शशि। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब नाउ, एंड थैंक यू। ओके, बाय।